बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजवीर सिंह नाम का एक राजा राज किया करता था। पिछले कुछ दिनों से उसके गांव में एक अजीब सी समस्या आ पड़ी थी। गांव के बच्चे बीमार होकर मरने लगे थे और युवतियां अपने घरों से गायब होने लगी थी। उस समय राजा अपने महल में बैठा हुआ अपने महल में रहने वालों की समस्याएं सुन रहा था, जब विशेष मंत्री उसके पास आए। महाराज, गांव के लोग आपसे मिलने आए हैं। वे बड़े परेशान हैं। वे तुरंत आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उन्हें इंतजार नहीं करवाऊंगा। अरे, ऐसी कौन सी बात है वो लोग इंतजार नहीं कर सकते? ये बात आपको वे लोग खुद ही बताएंगे। मैं खुद उनकी बातों को सुनकर उलझ गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। विशेष मंत्री गांव के लोगों को राजा के पास लेकर आए थे। हाँ, बोलो, कैसे आना हुआ? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो तुम लोग कुछ समय का इंतजार नहीं कर सकते? महाराज, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैं गांव वालों की तरफ से आपके साथ यह बात करने के लिए आया हूँ। मुखिया जी, आप पहेलियां मत बुझाएं, साफ साफ बात करें। मैंने और भी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं। जी महाराज, बात यह है कि हमारे गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं। कुछ समझ नहीं आता है वे कहां जा रही हैं। पहले जब 2 लड़कियां घर से गायब हुई तो गांव वालों ने समझा कि वो घर से खुद भाग गए। गांव वालों ने उन लड़कियों के घर वालों का बहुत मजाक बनाया, उन पर हंसते और आवाजें कसते। अरे, ये तो बहुत गलत हुआ। उन लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए था। मैं अपने सैनिकों को उनकी तलाश में भेज दूंगा और फिर जल्द ही उन्हें वापस लेकर आऊंगा। उन्हें उनके किए की सजा भी दूंगा ताकि गांव की कोई और लड़की ये काम न कर सके। पिछले कुछ दिनों से महाराज, अब हर रात कोई ना कोई लड़की अपने घर से गायब होने लगी है। घर वाले बदनामी के डर से ये बात किसी को बताते नहीं थे, मगर अब गांव के बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बेटियां अपने घर से रात को सोते हुए गायब हो चुकी हैं। यह तो बात ही बदनामी वाली है, मगर फिक्र मत करो, मैं उन लड़कियों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। महाराज, आप बात को समझ नहीं रहे। वो लड़कियां घर से भागी नहीं, बल्कि वो घर से गायब हो रही हैं। ये मुझे कोई रहस्य का चक्कर लग रहा है। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम कैसे कह सकते हो कि वो लड़कियां खुद कहीं नहीं गईं और ये कोई रहस्य के चक्कर है? जी, कल जिस घर से लड़की गायब हुई उस घर में एक ही कमरा था। वो सब लोग बहुत ही गरीब हैं। जब सब लोग सुबह उठे तो सब अपनी जगह चारपाई पर सो रहे थे, मगर उनकी बेटी रूपा अपनी चारपाई पर नहीं थी। खिड़की भी अंदर से बंद थी महाराज। दरवाजा भी बंद था अंदर से। बाहर निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो सब लोग इस बात से बेखबर हैं कि वो लड़की बाहर कैसे गई। और कुछ दिन पहले भी जो लड़की गायब हुई थी वो भी अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था और वो बंद दरवाजे से ही गायब हो गई। और आज मेरी बेटी घर से गायब हो गई। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहां है। अरे, ये तो सच में रहस्य का चक्कर लग रहा है। मुझे किसी साधु को, किसी ज्योतिषी को महल में बुलाना होगा जो इस समस्या का उपाय निकाल सके। महाराज ने गांव में जितने भी साधु थे उन सब से इसके बारे में पूछा तो वे सब लोग इस बारे में अनजान थे। मेरे पास राज ज्योतिषी को लेकर आओ। वो ये हैं जो इस समस्या का उपाय निकाल सकते हैं। वो इस समय पहाड़ियों पर अपनी तपस्या में व्यस्त होंगे। उनसे कहो कि यह तपस्या वो बाद में कर लेंगे, पहले हमारी समस्या का हल करने के लिए यहाँ पर आएं। सैनिक फिर राज ज्योतिषी को महाराज के पास लेकर आए थे। महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तपस्या में व्यस्त था। आपकी वजह से मुझे इसे बीच में छोड़ना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आपको तकलीफ देनी ही पड़ी। राजा ने सारी बात राज ज्योतिषी को बताई कि किस तरह से लड़कियां घर से गायब हो रही है। मैं अपने मंत्रों से ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ और आपको इस समस्या का हल बताता हूँ। मुझे इसके लिए पहाड़ों पर जाना होगा।
अपनी तपस्या को फिर से शुरू करना होगा। राज ज्योतिषी पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने लगे। आज एक काम करो, गांव में थोड़े थोड़े फासले पर सैनिकों को खड़ा कर दो ताकि वे गांव वालों की सुरक्षा कर सकें। हम ये बात पूरे विश्वास से नहीं कह सकते कि ये कोई रहस्य का चक्कर है या ये किसी इंसान का किया धरा है। हो सकता है वो लड़कियां किसी की बातों में आकर ये कदम उठा रही हों। ये भी हो सकता है कि गांव में कोई आदमी हो जो लड़कियों को अगवा कर रहा हो, वही हमारे राज्य में डर फैलाना चाहता हो। आपकी बात बिल्कुल सही है महाराज। आज मैं सैनिकों को गांव में खड़ा कर दूंगा। गांव में आज कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अगर वह कोई आदमी है जो यह काम कर रहा है तो वह उस आदमी का भी पता लगा सकते हैं। मैं खुद भी गांव में खुफिया तौर पर आज फिरता रहूंगा। और फिर विशेष मंत्री ने जगह जगह पर सैनिक खड़े कर दिए और खुद भी अपना हुलिया बदलकर गांव में फिरने लगा था। आधी रात का वक्त था जब एक घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। अरे ये उस घर से शोर की आवाज है। इतने सैनिक के पहरा देने के बाद भी कोई किसी घर में कैसे घुस सकता है? मुझे अभी जाकर देखना होगा। विशेष मंत्री जब उस घर में आया तो वहाँ पर बहुत सारे सैनिक भी खड़े थे। उस घर में एक बुढ़िया रो रही थी। हाय हाय मेरी बेटी भी आज गायब हो चुकी है। मेरी बेटी को भी कोई उठा कर ले गया है। कोई मेरी बेटी को ढूंढकर मेरे पास लाओ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। सब लोग उस बुढ़िया को देख देख कर उदास हो रहे थे। अगले दिन राजा महल में आया और सब लोगों को अपने पास बुलाया। विशेष मंत्री, बताओ मुझे, रात कुछ पता चला? ये काम किसका है? कुछ पता नहीं चल सका महाराज। हम सब लोग जागकर पहरा देते रहे मगर फिर भी हमने किसी को गांव में दाखिल होते हुए नहीं देखा, ना ही गांव से बाहर जाते हुए देखा। रात को अभी एक नौजवान लड़की घर से गायब हो गई। अब ये राज ज्योतिषी ही बता सकते हैं कि इस सब का कारण क्या है। अब गांव में एक और समस्या आ गई थी। गांव के सभी बच्चे अचानक से बीमार हो गए थे। कुछ बच्चे तो मरने लगे थे। ये मेरे राज्य में क्या हो रहा है? पहले लड़कियों का गायब होना और अब छोटे बच्चों की मौत। आकाश, इस सब का कारण क्या है? आज ही बुलवाओ राज ज्योतिषी को। आज ही वो मुझे इस सब का कारण और इस समस्या का उपाय बताएंगे। मैं अपने राज्य को मरते हुए इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। सैनिक राज ज्योतिषी को महाराज के पास लेकर आए थे। कुछ पता चला राज ज्योतिषी, ये काम किसका है? महाराज, ये काम जादूगर का है। वह अपनी खतरनाक योजना के लिए ये सब कर रहा है। वही जो लड़कियों को अपने मंत्र के जादू से गायब कर रहा है और बच्चे उसी के मंत्र की वजह से बीमार हो रहे हैं। कौन है वो जादूगर जो ये सब कर रहा है? और मुझे बताओ कि मैं अपने राज्य को इस जादूगर के मंत्रों से कैसे बचा सकता हूँ और इस जादूगर को कैसे खत्म कर सकता हूँ? महाराज, मुझे अभी सिर्फ इतना पता है, यह सब उस पुराने कुएं के कारण हो रहा है। पुराने कुएं में उस जादूगर ने जादू किया है। उसके मंत्रों की शक्ति उस पानी में है और उन मंत्रों का असर नौजवान कन्याओं पर होगा और छोटे बच्चों पर। लड़कियां गायब हो जाएंगी, बच्चे मर जाएंगे। क्यों कर रहा है वो जादूगर ऐसा? अगर मुझे उसका नाम बताओ तो मैं भी उसका सर समाप्त कर दूंगा। अभी मैं ये सब पता नहीं लगा सका महाराज, मुझे कुछ समय और चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप गांव के लोगों को मना कर दीजिए वे पुराने मीठे कुएं से पानी पीना छोड़ दें। अगर वे पानी पीना छोड़ देंगे तो उन लड़कियों पर भी मंत्र का असर नहीं होगा। और जो लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जो बच्चे बीमार हैं, उनको कैसे ठीक करना है और लड़कियों को कैसे वापस लाना है, ये सब मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना है कि वो लड़कियां सुरक्षित हों। मुझे लगता है कि उस जादूगर ने लड़कियों का बलिदान देने के लिए उन्हें गायब किया है। मगर इससे जादूगर को क्या हासिल होगा? वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? महाराज, मुझे लगता है कि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही उस जादूगर का भी पता लगा लूंगा।
बच्चों को भी ठीक कर दूंगा और लड़कियों को भी वापस ले आऊंगा। राज ज्योतिषी फिर से तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर चला गया था और राजा अपने राज्य के लोगों की वजह से बहुत चिंतित थे कि वो उनके लिए क्या करे। साथ में उन्हें उस जादूगर पर भी गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो कौन था और वो क्या चाहता था। विशेष मंत्री, आप राज्य के लोगों को मना कर दीजिए कि कोई भी पुराने कुएं से पानी ना ले। अगर कोई वहां से पानी लेता हुआ नजर आता है तो उसे सजा दी जाएगी। महाराज, मैं अभी आपका संदेश राज्यों में लोगों तक पहुंचा देता हूँ। मंत्री ने सभी लोगों में ये बात फैला दी थी। अरे हम क्या करेंगे? अगर पुराने कुएं से पानी नहीं लाएंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? हम तो प्यास से ही मर जाएंगे। आप लोग साथ वाले गांव से पानी लिया करें। क्या करें, मजबूरी है। जब तक इस जादूगर के मंत्र का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें ये कष्ट उठाना ही पड़ेगा। गांव के लोग अब दूसरे गांव से पानी लाने गए थे। अब काफी सारे दिन बीत गए थे। दोबारा कोई लड़की गांव से गायब नहीं हुई थी, मगर उन बच्चों को कैसे ठीक करना था ये बात कोई भी नहीं जानता था। एक बार फिर से गांव के लोग महल में आ गए थे। राजा, आज फिर गांव के लोग मुखिया जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। सब बच्चे बहुत बीमार हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि उनकी बीमारी का कारण क्या है। राज ऋषि ने अपनी विशेष जड़ी बूटी से भी बच्चों का इलाज किया। उन्हें हर किस्म की दवा पिलाकर देखी, मगर ना उन बच्चों का बुखार टूट रहा है और ना उनकी खांसी खत्म हो रही है। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। भेजो उन लोगों को। ये समय मुझ पर और मेरे राज्य पर बहुत कठिन है। इस समय मुझे उनका साथ देना चाहिए। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं हर कठिन हालात में उनका साथ दूंगा और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महाराज, किसी तरह से इस कुएं से मंत्र का प्रभाव खत्म करें। हम लोग के लिए इतने दूर से पानी लाना इतना आसान नहीं है, और हमारे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे ठीक होंगे? आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लें, सब्र से इन हालातों का मुकाबला करें। इंसान के जीवन में बहुत सारे कठिन हालात आते हैं। इंसान वही है जो उन हालातों का मुकाबला करता है। मैं आपके साथ हूँ। अब सब लोग ही राज ज्योतिषी की तपस्या पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग बहुत मुश्किल से दूसरे गांव से पानी लेकर आते। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। उस दिन दो यात्री पति पत्नी मोहन और सोनम इस गांव की तरफ आ निकले थे। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं चल सकती। थोड़ा सा इंतजार कर लो सोनम। यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसका पानी बहुत मीठा है। मैं जब भी इस गांव में आता हूँ वो पानी जरूर ही पीता हूँ। वो दोनों उस पुराने कुएं पर आते हैं और फिर डोल से पानी निकाल कर पीने लगते हैं। अरे आपने बिल्कुल सही कहा था, ये पानी तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो पानी पीकर मजा ही आ गया। दिल चाह रहा है और पानी पीऊं। पता नहीं क्यों मेरी प्यास पानी पीकर भी नहीं बुझ रही। चलो मुखिया जी के घर। मैं चाहता हूँ कि जल्दी उनकी बेटी और अपने भाई का विवाह कर दूं। हाँ, मैं तो इसी महीने उनसे शादी की तारीख लेकर ही उठूंगी। वो दोनों पति पत्नी जब मुखिया जी के घर आ जाते हैं तो वो सब लोग उन्हें देखकर चिंतित हो जाते हैं। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मेरी बेटी घर से गायब हो चुकी है। ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बेटी को बदनाम करेंगे। अब मैं क्या करूं? इन लोगों से बहाना कर दूंगा कि वो किसी रिश्तेदार के घर गई है। वो सब लोग एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। फिर मुखिया जी और उनकी पत्नी उन्हें एक कमरे में लेकर जाती है। अरे बेटा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। इतने दूर से आए हो, थक गए होंगे, प्यास भी लग रही होगी। अरे नहीं माँ जी, हमें बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही। हमने रास्ते में पानी पिया था तो मेरी सारी प्यास खत्म हो चुकी है। सोनम का ये कहना ही था कि मुखिया जी और उनकी पत्नी दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये क्या बात कर रही हो बेटी? तुमने उस कुएं से पानी क्यों पिया? सब लोग ये जानते हैं कि वहाँ का पानी पीना कितना खतरनाक हो सकता है। आसपास के गांव के लोग ये सारी बातें जानते हैं, फिर तुम लोग ये गलती कैसे कर सकते हो? अरे मुखिया जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पानी तो बहुत स्वादिष्ट था। सब लोग ही तो उस पानी को पसंद करते थे। फिर क्या हो गया?
अब मुखिया जी ने सारी बात उन लोगों को बताई कि किस तरह से गांव की लड़कियां और उनकी अपनी बेटी पूजा भी उसी कुएं का पानी पीने से गायब हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मुखिया जी, क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो सोनम को भी बहुत खतरा है। अब सोनम भी उस मंत्र के प्रभाव की वजह से गायब हो सकती है। अब इन लोगों को शादी की बात बोल चुकी थी। अब एक नई परेशानी इन सब लोगों को शुरू हो चुकी थी। सोनम रो रही थी। तुम चिंता मत करो सोनम, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई जादूगर, कोई मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरा प्रेम तुम्हें हर बुरी चीज से बचा लेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। मैं आज रात तुम्हारे साथ जागूंगा, मैं देखूंगा वो कौन है जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। वो चारों एक ही कमरे में बैठ गए थे। सोनम डर के कारण कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैं हूँ तुम्हारे साथ सोनम, तुम्हारे बहुत पास बैठा हूँ। अगर कोई भी यहाँ आया तो तुमसे पहले मेरे साथ उसे लड़ना पड़ेगा, तब मैं उसकी जान ले लूंगा। आधी रात बीत चुकी थी। सब अपनी अपनी जगह पर सोचों में गुम थे। अचानक से कमरे की लाइट चली गई और फिर सोनम की चीख सुनाई दी। अरे सोनम, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें क्या हुआ? अगले ही पल बत्ती दोबारा से आ गई थी। वे तीनों तो अपनी जगह पर थे, मगर सोनम गायब हो चुकी थी। अरे सोनम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी, कमरे में कोई आया भी नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है, फिर ये सब क्या? यही तो बात मैं तुमसे बता रहा था बेटा, गांव में लड़कियां किस तरह से गायब हो रही हैं, इसीलिए तो गांव के लोगों ने वो पानी पीना छोड़ दिया। अगर तुम लोगों ने कुएं से पानी ना पिया होता तो ये सब ना होता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं इस जादूगर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी सोनम को इससे बचा कर रखूंगा। अब कल ही दोबारा महल में जाएंगे और राजा से कहेंगे कि जल्दी हमें इस मामले का हल बताएं। पूरी रात मोहिंदर परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। वो बार बार रो भी रहा था। पता नहीं मेरी सोनम किस हाल में होगी। वह तो छोटी छोटी बात पर डर जाती थी, जरा जरा सी बात पर शोर मचाने लगती थी, और अब पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी, जीवित भी होगी या मर चुकी होगी। एक बार ये जादूगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसका सर्वनाश कर दूं। अगले दिन मुखिया जी मोहिंदर को लेकर महल में आए थे। गांव के और भी लोग उनके साथ थे। हमारे बच्चे अभी भी बहुत बीमार हैं। जो दवा राज ज्योतिषी जी ने दी थी, उस दवा ने बिल्कुल बच्चों पर प्रभाव नहीं किया। हमें इंसाफ चाहिए, हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। अपनी राज्य की सुरक्षा करना महाराज की जिम्मेदारी है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। उसी वक्त राज ज्योतिषी भी महल में आ गया था। राजा, मुझे इस समस्या का उपाय मिल गया है। पहले हम इन बच्चों से इस मंत्र का प्रभाव खत्म करेंगे, तब बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर हम उन लड़कियों को इस कैद से आजाद कर पाएंगे और फिर सबसे आखिर में हम इस जादूगर तक पहुंचेंगे। हम सबसे पहले जादूगर को नहीं मार सकते और न ही उसका चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत शक्तिशाली है। मगर जब हम उसके मंत्र को काट देंगे तब उसकी शक्तियां खत्म होने लगेंगी और फिर जब लड़कियों को आजाद करवा देंगे तब जादूगर की शक्तियां आधे से भी कम रह जाएंगी। वो फिर अपने आप को हम लोगों से छुपा नहीं सकेगा, हम उस तक पहुंचेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने राज ज्योतिषी। अब मुझे ये बताएं कि ये सब कैसे होगा। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसके दिल में इस जादूगर के लिए इंतकाम की आग जल रही हो, जो ईमानदार हो, जो सच बोलता हो और इस गांव का ना हो। वो व्यक्ति ये काम कर सकता है। अरे ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा? ये काम तो बहुत कठिन है। कोई और उपाय निकालो राज ज्योतिषी, कोई और भी तो उपाय होगा। उसी वक्त मोहिंदर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। मैं इस जादूगर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम करूंगा। तुम कौन हो लड़के, और तुम इतना खतरनाक काम क्यों कर सकते हो? जो बातें राज ज्योतिषी ने बताई वो सब मुझ में है। मेरे दिल में भी इस जादूगर के लिए इंतकाम की आग चल रही है, क्योंकि इस जादूगर के कारण मेरी पत्नी भी गायब हो चुकी है। मैं ईमानदार भी हूँ, सच बोलता हूँ और मैं बहादुर भी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा। राजा मोहिंदर की बात सुनकर उससे बहुत प्रभावित हुआ था।
राजा ने मोहिंदर को इस काम की इजाजत दे दी थी। राज ज्योतिषी, आप इस लड़के को अपने साथ ले जाएं और इसे बताएं इसे क्या करना होगा। राज ज्योतिषी मोहिंदर को अपने साथ ले जाता है और फिर उसे पुराने कुएं के पास लाकर बिठा देता है। जादूगर ने इस कुएं पर अमल किया हुआ है। इसका कारण ये था, ये पानी गांव के सभी लोग इस्तेमाल करते थे, लड़कियां भी, बड़े आदमी भी और छोटे बच्चे भी। उसे अपने गलत काम के लिए छोटे बच्चे और नौजवान लड़कियों की जरूरत थी। वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है। इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता है, इसलिए वह ये गलत काम कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं वह उन लड़कियों को मारने में सफल ना हो गया हो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्तियों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। मेरा मन कह रहा है मेरी सोनम जिंदा है, क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है। जिस दिन मेरा यह दिल धड़कना बंद हो गया, मैं समझूंगा मेरी सोनम भी इस दुनिया में नहीं रही। भगवान तुम्हारी बात को सच साबित करे और तुम्हें इस मकसद में सफल करे। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इस कुएं के चारों ओर चक्कर लगाने हैं और साथ साथ ये मंत्र पढ़ते जाना है। जहां जहां तुम्हें काले रंग की कील नजर आए, तुम्हें वो कीलें निकाल लेनी है। जब तुम सारी कीलें निकाल लोगे, तब बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और वो लड़कियां भी अपने घर वापस आ जाएंगी। ये काम मुझे कितनी रातों में करना होगा? ये काम तुम्हें सिर्फ आज रात ही करना होगा। सिर्फ आज रात ही है समय हमारे पास। अगर रात गुजर गई तो फिर इस जादूगर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें जो करना है आज रात ही करना है। ये सीढ़ी मैं तुम्हारे पास रख देता हूँ। ये इतनी लंबी सीढ़ी है जो कुएं की तह तक पहुंच जाएगी। वो कीलें इस कुएं की जमीन में तह तक उतर चुकी हैं। तुम्हें अपनी सांस रोककर पानी में जाना होगा। यह काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं अपनी सोनम के लिए काम जरूर करूंगा। और फिर मोहिंदर कुएं के साथ चक्कर लगाते हुए मंत्र पढ़ने लगा था। जब उसने आखिरी चक्कर लगाया तो उसे अपने पीछे एक काला साया खड़ा नजर आया। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ पर एक काले रंग का साया था, वो गायब कैसे हो गया? मुझे लगता है वो जादूगर मुझे मेरे मकसद से हटाने की साजिश कर रहा है। मैं उसकी साजिश का शिकार नहीं बनूंगा। मोहिंदर दोबारा से मंत्र पढ़ने लगता है। जब सातों चक्कर पूरे हो जाते हैं तो वो पीछे मुड़े बिना उस सीढ़ी पर पांव रखकर कुएं में जाने लगता है। अरे बाप रे बाप, ये सीढ़ी तो हिल रही है। ये सब उस जादूगर ने मुझे डराने के लिए किया है, मगर मैं भी एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। मोहिंदर ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़ रहा था जब उसे कुएं में जगह जगह पर कीलें नजर आने लगी। राज ज्योतिषी ने मुझे कहा था, मैंने एक ही बार में सांस रोककर इन सारी कीलों को निकालना होगा। इतनी देर तक मैं सांस कैसे रोकूंगा, क्योंकि ये कीले तो बहुत ज्यादा हैं। हे भगवान, मुझे मेरे मकसद में सफल करना, मेरी सुरक्षा करना। मेरा तो जादूगर के साथ मुकाबला है, उससे मेरी मदद करना, मुझे हारने मत देना। अब मोहिंदर एक एक करके इन सारी कीलों को कुएं से निकालने लगा था। ये उन मंत्रों का कमाल था कि उसे वो काली कीलें पानी में साफ चमकती हुई नजर आने लगी थी। अभी तो आधी कीलें रह गई और मेरी सांस बंद हो रही है। मुझे जल्दी जल्दी ये सारी कीलें निकालनी होगी। मोहिंदर एक एक करके सारी कीलें निकाल लेता है। उसे 5 मिनट हो जाते हैं। अब ये आखिरी रह गई। इसे निकालकर मैं बाहर जाकर सांस लूंगा, वरना तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इन लड़कियों को मैंने बचाना है, मैं खुद ही मर जाऊंगा। मोहिंदर ने वो आखिरी कील भी पानी से निकाल ली थी। अब वो बाहर निकलने ही लगा था जब किसी काले साए ने उसका पांव पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो। मोहिंदर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो साया मोहिंदर को छोड़ ही नहीं रहा था। मोहिंदर ने जोर से उस साए को लात मारी और एकदम से अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इतने में वो साया भी पानी से बाहर निकल कर आया। वो मोहिंदर पर हमला करने लगा। मोहिंदर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस साए ने सीढ़ी को खींच लिया। मोहिंदर ने जप लगाकर कुआं पकड़ लिया।
नीचे से वो काला साया महेंद्र का पाँव पकड़कर नीचे खींचने लगा था जब राज ज्योतिषी एक साधु बाबा के साथ वहाँ पर आ गए। अपना हाथ तो मुझे लड़के, वरना ये काला साया तुम्हें पानी में खींच कर ले जाएगा। महेंद्र ने अपना हाथ साधु बाबा के हाथ में दिया तो उन्होंने महेंद्र को बाहर निकाल लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज मेरे जीवन का अंत हो जाता। बचाने वाली जात ऊपर वाली की है। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, अपनी जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की जान बचाई है। इतना कठिन काम शायद तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाता। बेटा, तुम दोबारा से ये मंत्र पढ़ो और उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जादूगर कहाँ है। तुमने ही उसके मंत्र का प्रभाव खत्म किया है, अब तुम ही उस जादूगर तक पहुंचोगे, हमें भी वहां ले आओगे। तुम्हारा काम बस उस जादूगर तक पहुंचाने का है, उस जादूगर का हम खुद विनाश करेंगे। महेंद्र उत्तर की तरफ अपना रुख करके मंत्र पढ़ने लगता है जब उसे एक तरफ से रोशनी नजर आती है। मुझे इस तरफ से रोशनी नजर आ रही है, इसका मतलब वो वहां पर है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस रोशनी तक चलना होगा। महेंद्र मंत्र पढ़ता हुआ उस रोशनी की तरफ जाने लगा था। उसके साथ साधु बाबा और राज ज्योतिषी भी थे जो उसके दाएं और बाएं तरफ चल रहे थे। अब ये रोशनी मुझे इस गुफा से नजर आ रही है। मुझे पहले ही शक था कि वह जादूगर इसी गुफा में होगा, मगर उसने अपने मंत्रों से अपने आप को छुपा कर रखा था। अब चलो और बताओ, क्या यह वही जादूगर है? दोबारा से महेंद्र मंत्र पढ़ता हुआ इस गुफा में आता है, तब वो चिल्लाने लगता है। मुझे इस आदमी के चेहरे पर काले साए का चेहरा नजर आ रहा है। यही है वो जादूगर जो गांव में एक गरीब किसान के रूप में रहा है और दरअसल एक जादूगर है। हम अभी इसका विनाश कर देंगे। साधु ने उस जादूगर को पकड़ लिया था और फिर राज ज्योतिषी ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जादूगर ने अपने मंत्रों से मुकाबला करने की कोशिश की, मगर राज ज्योतिषी और साधु के सामने उसकी शक्तियाँ बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। वो बेहोश हो गया था। राज ज्योतिषी उसे महल में लेकर जाते हैं। उसका फैसला अब राजा खुद करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। वे उस जादूगर को महल में लेकर आ गए थे। उसका सर अभी विनाश कर दिया जाए। ऐसे इंसान को जिंदा रखना आवश्यक नहीं है और खतरनाक भी। ये मेरे राज्य के लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाता रहा, मैं इसे जिंदा छोड़ सकता हूँ कैसे? और फिर उसी वक्त तलवार से जादूगर के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया गया। अब इसे शमशान घाट में ले जाकर जला दो। मैं इसके गंदे शरीर को इस महल में ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस जादूगर को वहाँ से लेकर चले गए थे और महेंद्र भी वहाँ से जाने लगा जब राजा ने उसे रोक लिया। तुमने ऐसा काम किया है जो शायद मेरे राज्य में कोई नहीं कर सकता था। तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम जरूर मिलेगा। ये सब मैंने अपने लिए किया है, अपने मन की खुशी के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए। अगर मेरी पत्नी घर से गायब ना होती तो शायद मैं ये सब ना कर पाता। महेंद्र ने सच्चाई का सहारा लिया तो राजा बहुत खुश हुआ। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद आई। तुम बहादुर नहीं, सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हें इसका इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। राजा ने महेंद्र को बहुत सारा इनाम देकर महल से रुखसत कर दिया। साधु बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये सब लड़कियां अभी तक जिंदा कैसे हैं? उस जादूगर ने उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? वह जादूगर उन लड़कियों का बलिदान उसी वक्त दे सकता था जब सब लड़कियों के पास 100 की तादाद में उसके पास होती। अभी लड़कियों की तादाद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह उन्हें जिंदा रखने पर मजबूर था। अच्छा, तो ये बात है, वरना आज लड़कियां कभी भी अपने घर वापस नहीं आ पाती। महेंद्र जब मुखिया जी के घर गया तो सोनम रोते हुए उसके साथ लिपट गई। मुझे सब पता चल गया है कि मुझे बचाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मुझे आप पर गर्व होने लगा है। महेंद्र और सोनम ने रूपा के विवाह की तारीख मुखिया जी से ले ली थी और फिर 1 महीने बाद वो बारात लेकर इस गांव में पहुंचे थे। गांव के सभी लोग एक बार फिर से महेंद्र का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास आए थे। उसके बाद गांव में कभी भी ऐसी घटना दोबारा नहीं घटी। सब लोग अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताने लगे थे।